भर्तृहरि ने मित्र के लक्षण का एक श्लोक बड़ा प्यारा कहा है, और हमको ऐसा लगता है ये मित्र के लक्षण वाला श्लोक, इसका इतना प्रचार महाराज जी पूरे विश्व में होना चाहिए, जिससे आज जो मानवता का पतन हो रहा है वो मित्रता के धोखे में ही हो रहा है। वो मित्र समझते ही नहीं, मित्र कहते किसको है। गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कहा, यदि एक चौपाई में मित्र का लक्षण कहना हो तो कौन सी चौपाई है? एक चौपाई में। आहा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अब गुण ही दुरावा, गुण प्रगटई अब गुण ही दुरावा। ये लक्षण है, ये घट जाए जिसमें उसको अपना काम बन जाएगा। बालक बालिकाओं का जो मार्ग वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उसके मूल में क्या है? मित्रता। और महाराज जी, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, इस समय मित्रता क्या है? ठीक उल्टा। सुपथ निवारी कुपंथ जलावा, अब गुण प्रगटई गुण ही दुरावा। अब ये हो गया। थोड़े समय में लोग तमाम मित्र बना लेते हैं, और विशेषकर अध्ययन काल में वो मेरे मित्र, वो मेरे मित्र, वो मेरे मित्र। और मित्रता का भाव रहना ही चाहिए। साप्तपदीनम सख्यम, साप्तपदीनम सख्यम। सज्जन पुरुष तो 7 कदम जिसके साथ कदम मिलाकर चल लेते हैं, उसको अपना मित्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं। साप्तपदीनम सख्यम। और तुलसीदास जी ने जो किष्किंधा कांड में राम जी और सुग्रीव जी के सख्य के प्रकरण में जो सखी की बातें कही हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं, और उन भावों पर ये भर्तृहरि जी के श्लोक की छाया है। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रायः बालकों को कंठस्थ रहता है श्लोक, और नहीं हो तो होना चाहिए। संस्कृत का जो कंठस्थ न कर सकें, वो कम से कम ये चौपाई, सबको ये बात घर में लिखाई जाए, पढ़ाई जाए, भैया ये परिभाषा घटे तो मित्र बनाओ, मत अन्यथा मित्र मत बनाओ। हैं? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। पहले तो महाराज जी पाठ्यक्रम में ये सख्य राम सुग्रीव जी के सख्य के का पाठ पढ़ाया जाता था। अब पता नहीं पढ़ाया जाता कि नहीं पढ़ाया जाता, उस समय पहले पढ़ाया जाता था। अब श्लोक कह रहे हैं हम भर्तृहरि जी का। मित्र का लक्षण क्या है? पापान निवारयति योजयते हिताय, यदि सच्चा मित्र होगा तो पाप की ओर प्रवृत्त होने से वो रोकेगा, और हित की ओर, उसको परम हित की ओर प्रवृत्त करेगा। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति
गुणान प्रकटी करोति, कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भागा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। महाराज जी, परखने का अवसर हमें मिले, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए विपत्ति भी भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। अच्छे बुरे की पहचान, अपने पराये की पहचान संकट के काल में ही आती है। ददाति काले, विपत्ति में छोड़ता नहीं है, और कभी कोई आवश्यकता पड़ी तो सर्वस्व दे देता है मित्र के लिए। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संता, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संता। सत्पुरुष सन संतौ संता, माने सत्पुरुष यह उत्तम मित्र का लक्षण बताते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संता। ये मित्र का लक्षण है। और सच्ची बात यह है कि शब्द के अर्थ करने की दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक पर्यवसायी वृत्ति और एक शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति। तो जब शब्द की अपर्यवसायी वृत्ति का आश्रय हम लेते हैं महाराज जी, तब प्रत्येक शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही होता है, रमण बिहारी ही होता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। और वस्तुतः हमको तो ये लक्षण केवल श्री ठाकुर जी में घटित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी मनुष्य में तो ये लक्षण, जिस मनुष्य में ये लक्षण पूरी तरह घटित होते हुए दिखाई पड़े, उसे भगवद रूप ही मानना चाहिए, वो भगवान ही है। क्या कहना। अब हम घटा रहे हैं अपर्यवसायी वृत्ति के अनुसार। पापान निवारयति, चोरी भी चोरी करने के लिए चलता है तो उसका अंतर्यामी सखा समानम वृक्षम परिसस्व जाते हैं, हैं? हाँ, द्वा सुपर्णा सोए जो सखायो समानम वृक्षम परिसस्व जाते। तो महाराज जी, वो भीतर से पापान निवारयति, वो कहता चोरी मत करो, पकड़े जाओगे, जेल जाना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। पर उस परमात्मा जो सच्चा मित्र है, उसकी बात जीव कहां सुनता है। और महाराज जी, अंतःकरण जितना पवित्र होता चला जाता है, भगवान की बात उतनी स्पष्ट सुनाई पड़ने लग जाती है। सर्वथा चित्त की शुद्धि होने के बाद भगवद आज्ञा सुनाई पड़ती है प्रत्यक्ष। योजयते हिताय, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। 14 लक्षणों धर्म, धर्म में प्रवृत्त परमात्मा ही कराता है, अधर्म से रोकता भी परमात्मा ही है। अगुह्यम निगूहति, किसी से भी कुछ भी छिपा सकते हो क्या? अपने अंतर्यामी से कुछ छिपा सकते हो? तो भीतर की बात या तो व्यक्ति खुद जाने या उसके अंतर्यामी परमात्मा जाने। आहा, तो और गुणों को प्रकट भगवान ही करते हैं, क्योंकि असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान ही हैं, और भगवान के गुण ही गुण हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी की दृष्टि है,
गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। भक्त की वृत्ति होती है, उसके जीवन में कोई गुण है तो वो मेरे गुण नहीं है, भगवान के गुण है। भगवान के गुण है तो अहंकार क्यों होगा? कैशियर के पास, बैंक का खजांची कैशियर, उसके पास तमाम रुपए जमा होता है, लेकिन मैं करोड़पति अरबपति, अहंकार उसको नहीं होता। क्यों? वो जानता हमारा है ही नहीं, ये तो खाते धारकों का है, मैं तो यहाँ लिखा पढ़ी के लिए बैठा हूँ, हिसाब किताब कर रहा हूँ, मेरा धन नहीं है। तो जब सब गुण भगवान के हैं तो हम अहंकार करने की मूर्खता क्यों करें? गुण भगवान के हैं, हम अहंकार क्यों करें? महाराज जी, वस्तुतः जो गुण भगवान से संबद्ध हो गया वही गुण गुण है, अन्यथा गुण यदि भगवान का है और भगवान से संबंध नहीं जुड़ा तो वह गुण ही जीव को संस्कृति के चक्र में डालने में कारण बन जाता है। गुण माने रस्सी, गुण माने बंधन, बंधन का कारण गुण ही है। तो गुण का क्या करें? ये गुण भगवान का है और भगवान की सेवा में गुण को अर्पित कर दें। आपद गतम न जहाती, महाराज जी के मुख से कई बार ऐसी ऐसी विलक्षण बातें निकल जाती हैं, आप लोग तो ध्यान देते ही होंगे, पर दास तो खूब आपकी कृपा से ध्यान देकर श्रवण करता है। आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि कोई कहे कि तुम्हारे भगवान रामकृष्ण नरक में पड़े हैं तो हमको इसमें कोई इतराज नहीं। आप श्री ने मुखारबिंद से कहा था। क्यों? और इतना विलक्षण उदाहरण महाराज जी ने दिया था। बोले बालक को घाव व्रण हो गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में माँ उसको लेकर के गई है, अब कराह रहा है बालक। उस समय वात्सल्य का हाथ फिराने के लिए उसके निकट कौन होगा माँ के अतिरिक्त? जब एक माँ में अपने पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य है तो नरक में इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, पाप की चिकित्सा के लिए जीव गया है तो वह अनंत करुणा वरुणालय वात्सल्य गुण समुद्र परमात्मा ही तो निकट रह करके जीव को कैसी भी विपत्ति पड़ जाए, भयंकर पाप कर्म करके जीव नरक चला जाए तो भी भगवान साथ नहीं छोड़ते हैं। और ददाति काले, ददाति काले, काले ददाति, काले ददाति माने जिस वस्तु की जिस क्षण में आवश्यकता है बिना मांगे जांचे परमात्मा पूरी करता है। 9-10 मास गर्भ में पाला, संत मलुकदास जी कह रहे हैं 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनोरे भौंदू, सो ठाकुर बिसराया। कहत मलूक सुनोरे भौंदू, सो ठाकुर बिसराया। भगवान ये नियम निकाल दें महाराज जी कि जो हमको भजने वाले हैं उन्हीं को सूर्य का प्रकाश मिलेगा, चंद्रमा की शीतलता मिलेगी, उन्हीं को गंगा जल मिलेगा, उन्हीं को पवन मिलेगा, उन्हीं को धरती पर रहने को मिलेगा, तो कुछ करने विश्व तीसरे विश्व युद्ध की बात बाबा कर रहे थे, जरूरत ही नहीं है। ये संविधान भगवान निकाल दे तो बस पंडाल में जितने लोग बैठे उतने ही रह जाएंगे। कहने का अर्थ, ये तो कथा सुन रहे, इनको तो भगवान को रखना पड़ेगा। तो जो जो भजन करने वाले वो रुकेंगे, बाकी सबका तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो भजने वाले कितने हैं और न भजने वाले कितने हैं, पर भगवान सबको दे रहे हैं कि नहीं? विश्वंभर है, सबको दे रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं आस्तिक के लिए भले ही थोड़ा बहुत विचार कर लें, नास्तिकों को पहले देते हैं। लक्षण भगवान में घटित होते हैं। सन्मित्र लक्षण मिदम,
सन, सन किसको कहेंगे? हैं? भगवान के अतिरिक्त सन है कौन? सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संतः, श्री कृष्ण लक्षण मिदम प्रवदंती संतः। ये कह दो तो क्या अतिशयोक्ति है। श्री कृष्ण लक्षण मिदम, श्री राम लक्षण मिदम प्रवदंती संतः। इसलिए भगवान और भगवान से अभेद जिनका स्थापित हो चुका है, ऐसे सद्गुरुदेव, ऐसे संत वस्तुतः यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसलिए या तो ठाकुर जी से दोस्ती करो या ठाकुर जी के जनों से, बाकी लोगों से सामने की राम राम, भीतर से प्रेम नहीं। इस प्रकार से अब कुमित्र का लक्षण वो भी जरूरी है। पुरा साधुवद भाति मिथ्या विनीतः, परोक्षे करोत्यर्थ नाशम हताशः। सामने बहुत मीठी मीठी बात बोलता है और विनम्रता तो दिखाता है, पर मिथ्या विनीतः, ये मिथ्या विनम्रता, अरे राम राम, बड़ी दुखदाई है। और परोक्षे करोति अर्थनाशम, क्यों? हताशः, हताश हो करके अब वो सोचे कि इसकी यात्रा का सगुन कैसे बिगाड़ें, ये तो बिगड़ ही नहीं रहा है, अच्छे से अच्छे सगुन होते ही चले जा रहे हैं। बोले उठाओ चक्कू अपनी नाक काट लो। क्यों? कहीं हमको नकटा लोग कहें तो कहते रहें, इसकी यात्रा का सगुन तो बिगड़ जाएगा। ऐसे खुद अपनी नाक कटा के भी यात्रा का सगुन बिगाड़ने वाले। ये श्लोक महाराज जी का लिखा हुआ है। इसका छंद है भुजंग प्रयात। पुरा साधु बद्वाति मिथ्या विनीता, परोक्षे करोत्यर्थ नासं हताशा, भुजंग प्रयातोपमं यस्य चित्तम। छंद का नाम भी आ गया। अब भुजंग, सांप सीधा नहीं चलता। भुजंग प्रयातोपमं यस्य चित्तम, त्यजेत्तादृशं दुर्विनीतं कुमित्रम, त्यजेत्तादृशं दुर्विनीतम कुमित्रम। ऐसे कुमित्र का त्याग करना चाहिए। सच्चे मित्र भगवान हैं। भगवान कह रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सबविध घटव काज में तोरे। हे सुग्रीव, तुम मेरे सखा हो, मेरे बल से शोक का त्याग कर दो।